नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है डीएम में भी हर जगह जो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर जेआरसीप के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें। मतलब जेआरसीप के लिए अगर आप मुझे जाना है तो किस स्टेट को फॉलो करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ पे आती है, प्रिपरेशन कहाँ से करें, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस। और यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है हर एक डीएम को आंसर कर पाना, मेरी टीम को, ठीक है। तो मेरी टीम ने मुझे बोला कि आप एक वीडियो ही बना लो इस पर, तो ठीक है। तो आप सबके डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी आती है जेआर की तो वो दिल्ली में आती है। दिल्ली में आती है सबसे ज़्यादा। नियरली अगर आप सारे हॉस्पिटल्स, डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज सबको इंक्लूड करोगे तो 100 से ज़्यादा वैकेंसी आती है, मोर देन 100 इन अ ईयर, ठीक है। जेआर सिर्फ 1 साल के लिए होता है, कहीं पे 6 मंथ के लिए होता है, कहीं पे 1 ईयर के लिए होता है। इसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो करंट होते हैं, करंट बैच के। मतलब सपोज करो आपने 2022 में पास किया तो 2022 आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड देन 2023 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2024 में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे। तो शायद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ना क्या क्या होता है, तो कहीं कहीं पे जेआर की वैकेंसी जो आती है उसमें इंटरव्यू होता है, और कहीं पे रिटन होता है, और कहीं पे दोनों चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर भी रिटन एग्ज़ाम होता है, और द बेस ऑफ रिटन एग्ज़ाम ही लेंगे वो, वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उस हॉस्पिटल का प्रीवियस ईयर का जो जेआर के क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। सिर्फ वही हॉस्पिटल नहीं, सपोज करो आप दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आरएमएल हो गया, आपका दीनदयाल हो गया, यूसीएमएस हो गया, लेडी हार्डी है, ठीक है। जहाँ भी आती है जेआर की वैकेंसी, मौलाना आज़ाद है, ठीक है, जहाँ भी आ रहा है, आपका इंदिरा गांधी में आता है, तो जहाँ भी आ रहा है, मैंने सिर्फ ये ऐसे ही नाम ले लिए, गिने चुने बहुत सारे हैं, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। डेंटल पल्स जरूर पढ़ें, और डेंटल पल्स में स्पेशली आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डेंटल पल्स बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट्स करके जाएँ, अच्छे से करके जाएँ डेंटल सब्जेक्ट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होती हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में कभी ये नहीं देखा जाता कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, वहाँ ये देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। उनको पता है कि आप बीडीएस पास आउट करके आए हैं, तो यू नो द थिंग्स। ये हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होगी और मेरे को कुछ चीज़ें पता होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है और वो आपको पता है, यही हो सकता है सिर्फ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 0/सन्नाटा चीज़ें पता है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको चीज़ें आती है, आप बीडीएस पास आउट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है। 70% ऑफ द नॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री आपको जरूर होगा, तभी आप पास आउट हुए ना अपने कॉलेज से। ये सबके साथ उनको भी पता है जो इंटरव्यू ले रहे हैं कि हाँ 70% से ज़्यादा नॉलेज इनको है, तभी ये पास आउट हुए, 50% मार्क्स लेके आए हैं अपने बीडीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, ठीक है। तो वो ये चेक करते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस में आप आंसर कर रहे हो। आपने अगर मान लो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, और वो 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं आते हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ उसी 3 का आंसर नहीं आता है, बाकी सारा कुछ आता है आपको। और मुझसे 3 क्वेश्चन पूछा गया और मैंने उसका आंसर कर दिया, बट बाय लक मुझे मेरे फ्रेंड ने 2 दिन पहले वो 3 क्वेश्चन बताए थे कि हाँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं सिर्फ वही 3 क्वेश्चन पढ़ के गया था, बाकी मुझे इंडस्ट्री में कुछ नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी इंटरव्यू बेस होता है तो वो ये देखते हैं कि किस कॉन्फिडेंस के साथ आप नो बोलते हैं उनको। आपको नहीं आता है ना, मुस्कुराते हुए आंसर कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा स्माइल कीजिए उनको लगे कि यार ये तो मुझ पे हंस रहा है, मतलब स्माइलिंग फेस के साथ कि सॉरी सर ये मुझे नहीं आता है। आफ्टर इंटरव्यू में ज़रूर देखूंगा इस चीज़ को कि हाँ ये मतलब ये इसका आंसर क्या है। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इनको इसका आंसर नहीं आता था, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इनके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है इसके बाद मैं देख लूँगा। तो वो उनको एक पता चलता है कि आपकी एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो कभी भी अगर इंटरव्यू हो रहा है तो कभी बहुत टेंशन मत दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है आपके चेहरे पे, ठीक है, आप 5 के 5 गलत आंसर करके आओ, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर रिटन है और जहाँ पर रिटन प्लस ओरल होता है, वहाँ पर रिटन सिर्फ स्क्रीनिंग होती है, आपको सिर्फ 50% मार्क्स ला करके पास करना होता है। जस्ट लाइक यूपी में भी होने वाला यूपीपीसीएस, उसमें क्या है 50% मार्क्स जो होगा सिर्फ आपका रिटन में स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप पास कर लोगे फिर आपको इंटरव्यू पे बुला लेंगे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है।
सो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना होता है। और अगर आप फिर मुझसे क्लिनिकली पूछोगे कि कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो याद रखिएगा इंडो आपको अच्छे से आना चाहिए, ओरल सर्जरी अच्छे से आना चाहिए। अगर वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए, वो पेडियो और पीडो से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ओरल सर्जरी से लेके, इंडो से लेके, क्योंकि उनको पता है कि हॉस्पिटल सेटअप में जो भी पेशेंट आ रहा है वो सिर्फ इसी 2 डिपार्टमेंट का होता है मैक्सिमम, या तो इंडो या तो ओरल सर्जरी। इसके अलावा आपको मेडिसिन पता होनी चाहिए सारी, कि कौन सी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, कौन सी दे सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड को कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं इस एज ग्रुप में, कौन सी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है, इतनी सी चीज़ें, ठीक है। अदर ये मत देखो यही पढ़ के जाओ, सिर्फ सब कुछ रीड करके जाओ, एवरीथिंग वॉट एवर यू नो, जितना कर सकते हो उतना करके जाओ। बट ये वो पार्ट है जो हर हाल में होना चाहिए। अगर ये नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप मतलब फिर तो वो उनको लगेगा कि क्या करना है लेकर के, जो उनको इंडो का कुछ नहीं आता है, ओरल सर्जरी कुछ नहीं आता है, इमरजेंसी केसेस नहीं आते हैं, मेडिसिन नहीं आता है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं हर दिन वहाँ पे लाइव आता हूँ, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सो थैंक यू।